अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का क्या किरदार है। इब्तदाई दौर में फर्मेंटेशन का मतलब समझा जाता था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म का ख़ुराक को तैयार करने के लिए, मशरूबात को तैयार करने के लिए इस्तेमाल है। ख़ुराक में पनीर, दही, अचार, सॉसेजेस, सोया सॉस शामिल हैं। बेवरेजेस में बियर्स और वाइन, जिसको हम अल्कोहल के मुख्तलिफ़ नाम कह सकते हैं, शामिल हैं, और स्पिरिट। अलबत्ता बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन की इस्तिलाह से मुराद ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म के मैस कल्चर को बड़े पैमाने पर किसी भी प्रोडक्ट के हसूल के लिए ग्रो करवाया जाना। फर्मेंटेशन की एप्लीकेशन क्या है। फर्मेंटेशन में किसी भी जानदार को मैक्सिमम ग्रोथ करवाई जाती है ताकि उससे मतलूबा अशिया तैयार करवाई जा सकें जो कि सनती अहमियत की हामिल हैं। रिवायती तौर पर सिर्फ खुराक और मशरूबात ही फर्मेंटेशन से पैदा की जाती थीं, लेकिन अब दूसरी बहुत सी अशिया जैसा कि सनती केमिकल्स भी तैयार किए जा रहे हैं। झेल में कुछ चीज़ों का जिक्र है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेशन अक्सर ख़ुराक को ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली, ज़्यादा काबिल हज़म और ज़्यादा अच्छे जायके वाली बना देती है। इसके अलावा ये ख़ुराक को महफूज करती है, रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत को कम करती है। दटझेल अशिया हैं जो कि फर्मेंटेशन से ख़ुराक के ज़रिए के तौर पर तैयार की जाती हैं। सीरियल प्रोडक्ट्स। ब्रेड सबसे कॉमन टाइप है फर्मेंटेड सीरियल प्रोडक्ट की। वीट डो, ख़मीर किया हुआ आटा, ये भी फर्मेंटेशन के ज़रिए तैयार किया जाता है और इसमें स्कैरोमाइसिस सेरेवेसी फंजाई और कुछ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स। पनीर और दही अहम फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं। पनीर तब बनती है जब दूध में जो प्रोटीन मौजूद हो वो कोआगुलेट कर जाएं, वो डीनेचर हो जाएं। और ये कब होता है? जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं और ये लैक्टिक एसिड मिल्क प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है। दूध से दही बनने का अमल भी मुख्तलिफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही की मदद से मुमकिन होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। फर्मेंटेशन अमूमन इस्तेमाल होती है और साल्ट्स और एसिड को मिला करके हम अचार बनाते हैं और फलों और सब्ज़ियों को महफूज करते हैं, जायकादार बनाते हैं। बेवरेजेस प्रोडक्ट। बियर जो कि अल्कोहल की एक किस्म है, या अनाज के दानों से हासिल होती है, जिन्हें माल्ट किया जाता है, ड्राई किया जाता है और पाउडर की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। इस पाउडर की फर्मेंटेशन में यीस्ट हेल्पफुल होती है और इस अमल की मदद से ग्लूकोज जो कि पाउडर में मौजूद होता है पायरुविक एसिड में टूटता है और पायरुविक एसिड एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल में तब्दील हो जाता है। अंगूर बराह रास्त फर्मेंटेशन के अमल से गुजरकर यीस्ट की मदद से वाइन में यानी शराब में तब्दील किए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी फर्मेंटेशन से हासिल होती हैं। मिसाल के तौर पर फॉर्मिक एसिड है, ये एस्परजिलस फंगस की मदद से उसकी फर्मेंटेशन से हासिल होता है और ये कपड़ों को रंगने में, चमड़े की सफाई में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और रबड़ तैयार करने में इस्तेमाल होता है। एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल को स्कैरोमाइसिस सेरेवेसी फंगस की फर्मेंटेशन से हासिल किया जाता है, सॉल्वेंट के तौर पे काम आता है, सिरका और मशरूबात की तैयारी में मदद देता है। ग्लिसरॉल है, इसको भी स्कैरोमाइसिस सेरेवेसी फंगस की मदद से तैयार किया जाता है, सॉल्वेंट के काम आता है और प्लास्टिक की तैयारी में मदद देता है, कॉस्मेटिक्स बनाने में, साबुन की तैयारी में, प्रिंटिंग में और स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल होता है।
एक्रिलिक एसिड है, बैसिलस बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से हासिल होता है और प्लास्टिक की तैयारी में मदद देता है। स्टूडेंट ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। किसी एक केमिकल, उसके लिए इस्तेमाल होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म या उस केमिकल के इस्तेमालात पूछे जा सकते हैं, और ये फुल फ्लैश टेबल भी शॉर्ट और लॉन्ग में पूछा जा सकता है। इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने हर हवाले से इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।